अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी, जिसमें थोड़ा सा थाई नूडल का भी टेस्ट होगा। एक बार आप इस रेसिपी से ट्राई करिएगा, हमेशा आप यही रेसिपी फॉलो करेंगे। बहुत ही यमी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनती है। तो चलते हैं फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स। मैंने ऑरिगेनो लीव्स यूज़ किए हैं। अगर आपको ऑरिगेनो लीव्स मिले तो बेहतरीन है, नहीं मिले तो आप ऑरिगेनो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑरिगेनो लीव्स यूज़ किए हैं। और 1 टीस्पून नमक। मैं यहाँ पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल कोई सा भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आता। स्पैगेटी मैं हाफ़ यूज़ करूँगी। जो भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, जितनी क्वांटिटी है वो तमाम क्वांटिटी हाफ़ पैक की है। अगर आप फुल पैक स्पैगेटी का यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी मसालों की, चिकन की और वेजीज़ की डबल कर लिएगा। तो मैं हाफ़ पैक स्पैगेटी यूज़ करने वाली हूँ। साथ ही मैं एक चीज़ का स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप 2 स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाफ़ टी स्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 कप क्रीम मैं यहाँ टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी, और अगर अवेलेबल ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने बंद गोभी ली है। एक गोभी का जो चौथाई हिस्सा है उसे मैंने काट लिया है, यानी 1/4 पार्ट गोभी का मैंने कट कर लिया है अच्छे से। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसे स्लाइस कट कर लिया। एक छोटी प्याज ली थी, जिसे भी स्लाइस कट कर लिया। साथ ही एक गाजर ली थी, जिसे मैंने आधा यूज़ किया है, आधा कट किया है, और आधी ही शिमला मिर्च ली है। गाजर छोटी हो तो आप एक यूज़ कर लिएगा, मैंने आधी यूज़ की है। और 3 जवे लहसुन के, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है। जब हम सॉस के लिए गार्लिक फ्राई करेंगे तो मक्खन यूज़ करेंगे। और यहाँ मैंने 1 पाव चिकन ली है। क्योंकि मैं आधी स्पैगेटी ले रही हूँ, इसलिए मैं 1 पाव चिकन ले रही हूँ। अगर आप फुल पैक लें तो क्वांटिटी बढ़ा दिएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। एक पतीली लीजिए, मीडियम फ्लेम कीजिए और इसे हाफ फिल कर दीजिए पानी से। साथ ही अब हम इसके अंदर स्पैगेटी डाल देंगे। स्पैगेटीज़ को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, हम इसके अंदर पूरी स्पैगेटी डालेंगे। मेथड कुछ इस तरह स्पैगेटी डाल के सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ना है। 1 मिनट बाद ये खुद ही आराम से पूरी अंदर चली जाएगी। ये बहुत ईज़िली एडजस्ट हो जाती है, और इस तरह से स्पैगेटी टूटेगी नहीं, तो बिल्कुल इटालियन नूडल्स की तरह बन जाएगी। इसको हम बॉईल करेंगे 7 मिनट तक। सात मिनट तक ये बॉईल होगी। लीजिए 60 मिनट हो चुके हैं और हमारी स्पैगेटी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, छन्नी में ड्रेन कर लेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि स्पैगेटी निकालने के बाद इसके ऊपर लाजमी ठंडा पानी डालना है। बहुत सारा आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए इस तरह से छन्नी में निकालने के बाद, ताकि यह अलग अलग रहे, चिपकी हुई ना हो और बिल्कुल परफेक्ट बने। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कितने अच्छे से बॉईल हुई है। मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला है। यहाँ दूसरी तरफ मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रख दी है। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी चिकन ईज़िली बॉईल हो जाती है। चिकन हम बॉईल कर रहे हैं, तो साथ ही जो इसकी यखनी है इसे हम यूज़ करेंगे। यखनी इसकी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी। चिकन को मैंने धो के बॉईल करने के लिए रखा था, इसलिए इसकी यखनी बिल्कुल सही है। यखनी को हम अपनी टोमेटो सॉस के अंदर यूज़ करेंगे। तो चिकन निकाल लीजिए, उसकी रेशे कर लीजिए और यखनी को सेव कर दीजिए। साथ ही मैं इसके अंदर अब 1 टेबल ऑयल डालूंगी पैन में, और तमाम वेजीज़ डाल देंगे। गोभी, शिमला मिर्च और गाजर।
तीनों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, साथ ही चिकन भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स। ये तीनों चीज़ें हम सब्जियां और चिकन फ्राई करते हुए लाजमी तीनों मसाले इसमें डालेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट तक मैंने इन्हें पका लिया। अब मैं इन्हें निकाल के एक प्लेट में रख दूंगी। पैन ऑलरेडी गर्म था। 1 टेबल स्पून बटर इसमें मैंने डाल दिया और वो मेल्ट हो गया। साथ ही उसके अंदर लहसुन के जवे जो मैंने बारीक कट कर लिए थे वो भी डाल दिए। इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। 1 मिनट के अंदर ये ब्राउन हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन के जवे ब्राउन हो चुके हैं। अब साथ इसके अंदर मैं टमाटर और प्याज ऐड कर दूंगी। साथ ही जो हमने यखनी का पानी रख लिया था बचा के वो भी हम इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट डबल हो जाएगा और बहुत ही यमी स्पैगेटी बनेगी। सेम इसी रेसिपी से आप फॉलो करिएगा। 110% आपकी स्पैगेटी सबको बहुत पसंद आएगी। उबाल आने का वेट करेंगे और तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम मसाले ऐड करके अच्छे से चमचा चलाएंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम देना है इसे पकने के लिए लो फ्लेम पे। ये अच्छे से पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो चुकी है। अब हमारा सॉस बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है सॉस। साथ इसके अंदर अब मैं केचप ऐड कर दूंगी। अगर आपको केचप ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं और अगर नहीं पसंद तो आप कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट टेस्ट के लिए है, आपकी अपनी चॉइस के टेस्ट के लिए। बहुत से लोग केचप ज़्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ मैंने 1/4 कप जो क्रीम ली थी वो डाल दी है। साथ ही वेजीज और चिकन भी डाल दी जो हमने फ्राई की थी। अच्छे से चमचा चलाएंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून सिरका, हाफ टी स्पून सोया सॉस, और चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब बॉयल स्पैगेटी इसके अंदर डाल देंगे। पहले हम हाफ़ डालेंगे और मिक्स करेंगे, फिर बाकी हाफ़ डालेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स करके हमने बाकी भी हाफ़ डाल दी स्पैगेटी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं अब इसके ऊपर चीज़ रख दूँगी। अगर आप चाहें तो चीज़ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या जो आपको पसंद है। यहाँ मैंने सिर्फ एक स्लाइस रखा है और इसी एक स्लाइस से बहुत मज़े की बनी है। तो लीजिए, आपकी बहुत मज़ेदार सी स्पैगेटी थाई नूडल्स के टेस्ट के साथ तैयार है। आप चाहें तो ऑरिगेनो लीव्स ऊपर से थोड़े से गार्निश करके सर्व कीजिए, बहुत मज़े की लगती है। एक बार आप इस रेसिपी से सेम ट्राई करिए, 110% बहुत मज़े की बनेगी। और मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।